हो गया लाइव। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यू पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम बहुत बेहतरीन होंगे। मेरे ग्रुप डी के साथी बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर मैं बात करूं आज एप्लीकेशन की अपने, ठीक है, यानी एप्लीकेशन पर आज हमारी अंतिम क्लास है, मतलब इस सप्ताह की, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ऐप पर हम कब पढ़ते हैं भैया, ऐप पर हम पढ़ते हैं आपका कब, आपने कहा भैया मंडे, है ना, मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हैं, मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हैं, ठीक है। आपकी एक वर्कशीट रह रही है, उस वर्कशीट को मैं करवा दूंगा, ठीक है। आपकी एक वर्कशीट रह रही है, उस वर्कशीट को मैं करा दूंगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहो, वर्कशीट में आज कोशिश रहेगी, ठीक है, आज कि वो प्रोवाइड हो जाए। क्योंकि जो भैया बनाते हैं ना भैया, उनके घर में थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब वो अपने घर की तरफ तो परेशान थे, तो उन्होंने कहा था भैया मैं आपको आज बना के दे दूंगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहो, वो वर्कशीट आपको मिल जाएगी। क्लियर है? हाँ जी, वो वर्कशीट आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। हम्म, चलो, तो हमने कल से शुरू किया था क्या, हमने आपको स्पोर्ट शुरू किया था, क्या बताया था, स्पोर्ट बढ़िया पढ़ा दे, स्पोर्ट। स्पोर्ट मंडे को बताऊंगा कि छुट्टी कब होगी, ठीक है। मंडे को मैं बताऊंगा कि भैया होली की छुट्टी कब होगी, ठीक है। हाँ, मंडे को भी क्लास होगी आपकी, ठीक है। मंडे को क्लास के बाद बताया जाएगा, ठीक है। मंडे को क्लास के बाद बताया जाएगा आपका, ठीक है। मंडे की क्लास के बाद बताया जाएगा, ठीक। चलो, ओके बॉस, ओके बॉस। देखो भैया, तो स्पोर्ट भैया पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट, है ना। स्पोर्ट की आज क्लास नंबर 2 है, ठीक है। स्पोर्ट की क्लास नंबर 2 आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। स्पोर्ट की क्लास नंबर 2 हम आप जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है भैया। चलो, क्लियर। चलो, शुरू करते हैं दोस्त अपनी क्लास के। आज हमारा टॉपिक कौन सा है, आज एक हमारा टॉपिक है कौन सा, आज हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे आप आपको, पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी, है ना। पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, पढ़ाने से पहले इसके इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी जान लो। पुरुष आईसीसी चैंपियंस, आपकी क्या है, आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी की बात हम कर रहे हैं आपसे, ठीक है। कि आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी की, इसकी ये बात कर रहे हैं, किसकी, आप लिखेंगे यहाँ पर एक नोट बना के, क्या बनेंगे, ये है आपका आईसीसी मेंस, आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। अच्छा, इसके इतिहास के बारे में देखो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी, हाँ कराऊंगा, डब्ल्यूपीएल भी है भैया, देखो सबको लेके आओ, चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगा, मेंस T20 एशिया कप भी है, और भैया आपका डब्ल्यूपीएल भी है, ठीक है। निश्चिंत रहो, सब कुछ है, सब कुछ है भैया, सब कुछ। हम्म, देखो, तो इसकी शुरुआत किसकी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो शुरुआत होती है वो कब से मानी जाती है, वो भैया कहते हैं कि इसकी शुरुआत होती है 1998 में। और इसका जो पहला एडिशन, फर्स्ट एडिशन वाज प्लेड इन बांग्लादेश, ठीक है। यानी जो पहला एडिशन था वो बांग्लादेश में खेला गया, ठीक है। पहला एडिशन बांग्लादेश में खेला गया, इसका पहला एडिशन, ठीक है। शुरुआत 1998। और कैसी भी एक ओडीआई, है ना, ये कैसी एक ओडीआई प्रतियोगिता, ओडीआई समझते हो ना, ओडीआई का फुल फॉर्म होता है वन डे इंटरनेशनल। क्या होता है, ओडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है कि भैया वन डे इंटरनेशनल, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मली क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम उसको वन डे कह देते हैं, क्या कहते हैं, वन डे कह देते हैं भैया, ठीक है, वन डे, ठीक है। अच्छा, अगर इसको मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या लिखोगे आप, फुल फॉर्म लिखोगे भैया वन, क्या फुल फॉर्म लिखोगे, वन डे इंटरनेशनल, ठीक है। वन डे इंटरनेशनल की बात, वन डे इंटरनेशनल, ठीक है। वन डे इंटरनेशनल, क्लियर। आपको पता है वन डे होता है, टेस्ट होता है, T20 होता है, ठीक। तो इसीलिए इसको वन डे कहते हैं ना, ओडीआई कहते हैं, ओडीआई मतलब वन डे इंटरनेशनल की बात करते हैं। अच्छा, और अगर आपसे पूछे कि बताओ, इसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसको मिनी वर्ल्ड कप भी कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए बताओ, अच्छा मिनी वर्ल्ड कप के नाम से किसको जानते हैं, तो मिनी वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को भैया, ठीक है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को मिनी वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है। क्लियर है भैया, आपको बताएंगे, बताओ भैया, क्लियर है बॉस, हाँ जी, क्लियर है बॉस, बताओ।
ओके, चलो चलो आगे देखो भैया, आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। ये तो हमने क्या पढ़ाया आपको, स्टैटिक पार्ट पढ़ाया। अब आप देखो इसका करंट पार्ट। देखो करंट पार्ट की मैं बात करूं तो इसका जो एडिशन था, एडिशन समझ रहे हो ना, एडिशन, एडिशन नंबर था इसका 9। कौन सा था एडिशन नंबर? इसका 9 था। कुल टीमों की संख्या इसमें थी 8 ना, यानी 9 नंबर का एडिशन था, यानी अब तक कुल 9 बार ये हो चुका है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि कुल टीमों की संख्या कितनी थी, तो कुल टीमों की संख्या थी 8 भैया। कुल टीमों की संख्या, ठीक है, आप कहेंगे आपकी 8 है। अच्छा, आयोजन कहां पर हुआ था? तो आयोजन हुआ था पाकिस्तान में। भारत ने कहा हम तो नहीं जाएंगे पाकिस्तान, ये हुआ ठीक है, फिर कहां कर दो? पाकिस्तान और यूएई में कर दो। यानी भारत ने अपने सारे मुकाबले कहां पर खेले? भारत ने अपने सारे मुकाबले यूएई में खेले। ठीक है, यूएई क्या होता है आपका? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसको कहते हैं। और 19 फरवरी से 9 मार्च तक की ये डेट थी भैया, जब तक क्या हुआ, जब हमारा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई। मिनी वर्ल्ड कप के नाम से इसको हम जानते हैं। 9 नंबर का इसका एडिशन था। कुल टीमों की संख्या 8 थी। कहां पर हुआ? पाकिस्तान में हुआ। और कहां पर हुआ? पाकिस्तान के साथ साथ ये हुआ भैया आपका यूएई में। क्लियर? अच्छा, फिर आते हैं इसका विजेता कौन बना भैया? विजेता, तो विजेता बना था इसका भारत। कौन बना था? भारत बना था। और भारतीय कप्तान कौन थे? आपको कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ कप्तान कौन थे विजेता टीम के। तो कप्तान यानी कैप्टन की बात कर रहे हैं तो कौन है? इनका नाम है रोहित शर्मा। क्या नाम है? रोहित शर्मा। क्या नाम है? रोहित सुपरहिट शर्मा। रो सुपरहिट शर्मा इनका नाम है। ठीक है, रोहित शर्मा। ठीक, अच्छा, भारतीय टीम को कितना पैसा मिला? 20.8 करोड़ रुपए मिले। ठीक है, 20.8 CR। ठीक है, ये मिले हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड उपविजेता रहा इसका। उपविजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड रहा भैया। ठीक है, अच्छा, एक बात करें कि बताओ, अच्छा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग क्या था? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग था जीतो बाजी खेल के। क्या था? जीतो बाजी खेल के था। जीतो बाजी खेल की है ना, हाँ सही है, जीतो बाजी खेल की भैया, जीतो बाजी खेल की, ये इसका ऑफिशियल सॉन्ग था। और इसको किसने गाया था भैया, है ना? सिंगर कौन थे इसके? सिंगर लिख लेंगे भैया, सिंगर कौन थे? सिंगर थे इसके आतिफ असलम। आतिफ असलम, आतिफ असलम। ठीक है, आतिफ असलम थे सिंगर, आतिफ असलम। क्लियर है? ओके, चलो और बताओ, फाइनल मैन ऑफ द मैच कौन रहा? आपको अगर ये मुकाबला याद हो तो आप बताना कि फाइनल मैन ऑफ द मैच किसको मिला। तो फाइनल मैन ऑफ द मैच रहे भैया रोहित शर्मा, भारत की तरफ से, जिन्होंने 76 रन बनाए थे फाइनल। ठीक है, फाइनल में किसने बनाए थे भैया? चैंपियंस ट्रॉफी में आपने कहा रोहित शर्मा ने बनाए थे। किसने? रोहित शर्मा ने बनाए थे भैया। क्लियर है? हाँ जी, चलो देखो भैया, हम्म, हम्म, भैया आज हो जाएगी वर्कशीट। ठीक है, आज हो जाएगी वर्कशीट बाबू, प्रॉमिस। कल क्या हुआ, जो भैया बनाते हैं ना टाइपिस्ट भैया, टाइपिस्ट भैया के घर पे थोड़ी सी समस्या आ गई, तो उन्होंने कल टाइप नहीं किया था, मतलब वो उन्होंने सेट नहीं किया था, इस वजह से। ठीक है, तो आज वो बोले थे कि भैया आज हम बना देंगे और आज आपको भेज देंगे, आप निश्चिंत रहो, आप निश्चिंत रहो। किसी के घर में कोई दिक्कत आ जाए तो अब यार कैसे, किससे प्रेशर थोड़ी डाला जा सकता है, इतना तो आप समझदार हो, है ना? चीज़ें होती रहती हैं यार, है ना? उन्होंने बताया कि भैया आज बना देंगे, तो आज वो बना देंगे, तो आज वो मैं आपको भेज दूँ, मतलब अपलोड करा दूंगा वर्कशीट वाले फोल्डर में। ठीक है, चलो अब देखो, कल आप जिसकी बात कर रहे थे गोल्डन बैट वो वाली, सब भी देखो। तो फाइनल मैन ऑफ द मैच भैया रोहित शर्मा रहे हैं, 76 रन इन्होंने बनाए थे। और प्लेयर ऑफ द सीरीज ये रहे रचिन रविंद्र। कौन रहे? प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे? रचिन रविंद्र रहे प्लेयर ऑफ द। ठीक है, ना ना ना, चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई में हुआ था, एशिया कप T20 में हुआ था, T20 में हुआ था। ठीक है, हाँ, समझे मेरी बात? देखो, और गोल्डन बैट किसको मिलती है? गोल्डन बैट मिलती है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को। किसको? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को, रन बनाने वाले को। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को मिलती है कौन सी? गोल्डन बैट। तो किसको मिली? रचिन रविंद्र को। ठीक है, रचिन रविंद्र 263 रन इन्होंने बनाए, और कहां से हैं? न्यूजीलैंड से। ठीक है, गोल्डन बैट, सीधी बात है, बैट किसको मिलेगी? जो रन बनाएगा।
भैया नोट नहीं करना है, अभी अभी साथ के साथ नोट करोगे तो फिर टॉपिक नहीं हो जाएंगे, फिर नहीं रह जाएंगे, फिर तुम टॉपिक ही करते रहोगे। सर ग्रुप डी पर कोई टीचर, आज मैं बोलता हूं ठीक है, आज थोड़ा सा टाइट बोलता हूं ठीक है, आज से आपके सारे सॉल्व होंगे सॉल्यूशन ठीक है। हाँ सारे सॉल्यूशन आपके सॉल्व होंगे ठीक है, निश्चिंत रहो ठीक है, सारे सॉल्यूशन आपके भैया होंगे ठीक है, निश्चिंत रहें आप ठीक है। हाँ जी बताएंगे भैया ठीक है। हाँ जी ओके चलो देखते हैं भैया। ओके हाँ देखो, तो अब ये हो गया गोल्डन बैट वाला। अब बात करेंगे गोल्डन बॉल भैया, है ना, गोल्डन बॉल की बात करेंगे। तो गोल्डन बॉल भैया मैट हेनरी, है ना, मैट हेनरी 10 विकेट लिए थे और न्यूजीलैंड के। अच्छा गोल्डन बॉल किसको मिलेगा? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा विकेट ले हाँ विकेट, है ना, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को, ज्यादा विकेट लेने वाले को मिलता है, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को ये मिलता है ठीक है। ओके हाँ जी। अब देखो भैया, भारत ने कुल अब तक ये ट्रॉफी कितनी बार जीती है? तो भारत ने कुल अब तक ये 3 बार ये ट्रॉफी जीती है, जैसे कि 2002, 2013 और भैया 2023, है कुल 3 बार यह ट्रॉफी जीत चुके हैं भारत वाले। 2002 में जीती थी, 2013 में जीती थी और 2025 में जीती। क्लियर? हाँ ठीक है भैया, संदीप सर की तबीयत, है ना। क्लियर? बताओ यहां तक चीजें क्लियर है भैया? बताओ एक बार फटाफट से बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तुम आराम से पढ़ो, चिल मूड में होकर, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। तुम्हें जब लगेगा कि यार तुम्हें बहुत और पढ़ाना है तो मैं और पढ़ा दूंगा, तुम्हें जब लगेगा कि यार तुम्हारा कोर्स नहीं पूरा हो रहा तो कुछ और करना है, और अभी आराम से पढ़ते रहो, जितना पढ़ा रहा हूं उतना याद करते रहो, धीरे धीरे चीजों को करते हुए चलते रहो भैया ठीक है, धीरे धीरे चीजों को करते हुए चलते रहिए। हाँ क्लियर है? चलो देखो, ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, है ना, इसमें भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे भैया, किसके? चैंपियंस ट्रॉफी के, है ना। आपको बताया था कल मैंने कि ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, ब्रांड एम्बेसडर चीजों को प्रमोट करता है। एक कैसे देखो भैया, तो भैया शिखर धवन ठीक है थे, सरफराज अहमद थे भैया, सेन वॉटसन थे भैया आपके, और टिम साउदी। ऐसा मत कहना कि सिर्फ 4 ही देशों से क्यों थे, वो इसलिए लिख दिया था, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल बोलते हैं भैया ठीक है। हाँ आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल बोलते हैं ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल कहते हैं आईसीसी का फुल फॉर्म ठीक है। तो ये 4 लोग बनाए गए थे ठीक, तो 4 लोग बनाए गए थे, इस वजह से ये भैया इस देश से ये बता दिया गया है। अब देखो, एक बता रहा है कि ये 20 ओवर की बात हो रही है या 50 ओवर की। धन्य हो प्रभु तुम, धन्य हो प्रभु, तुम्हें नोबेल प्राइज मिलेगा, पक्का मिलेगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें नोबेल प्राइज जरूर दिलाऊंगा, क्योंकि तुमने कम से कम ये पूछा तो कि ओडीआई में क्या मिलता है, ओडीआई में क्या होता है, 20 ओवर की बात हो रही है या 50 ओवर की बात, मतलब इतना कठिन क्वेश्चन समझो तुमने, अपने अंदर से जज्बात से तुम कम से कम पूछ तो पाए, लोग बेचारे पूछ ही नहीं पा रहे हैं। वाह क्या रिसर्च मारी है तुमने, मतलब सच में तुमने नेट जेआरएफ सब कुछ क्वालिफाई किया होगा, तभी तुमने इतना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। भारत में रहते हो, थोड़ा बहुत मैच वैच मतलब कुछ, मतलब कि बिल्कुल हो का, तुम ये बताओ पहले, थोड़ा भी तुम्हारा मतलब जनरल अवेयरनेस मतलब क्या है, एकदम ही कमजोर है का, है एकदम ही कमजोर है, इतना तो मतलब क्या बताऊं तुम्हें मैं भैया, ओडीआई बता रहा हूं, वनडे इंटरनेशनल बता रहा हूं, टी20 बता रहा हूं, टी20 मतलब क्या होता है बताओ, टी20 मतलब क्या होता है, टी20 भैया, टी20 वाला होगा, 20 ओवर वाला होगा। वाह 50 ओवर की बात हो रही भैया, है चलो देखो, आगे देखो,
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2029 का मेजबान देश बनेगा भारत, ठीक है, यानी 2029 में कहां होगा, 2029 में होगा भारत में, ठीक है, 2029 में कहां पर होगा, भारत में होगा। क्लियर है? तो ये हमने आपको पढ़ाया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। अब आपका बड़ा मन है कि भैया आप मुझे डब्ल्यूपीएल पढ़ा दो, आप कल से कह रहे हो कि भैया डब्ल्यूपीएल पढ़ा दो। देखेंगे डब्ल्यूपीएल 2026, जिसको हम कहते हैं भैया वुमेन प्रीमियर लीग। क्या कहते हैं भैया? वुमेन्स प्रीमियर लीग, या इसको हम महिला प्रीमियर लीग कहते हैं। क्या कहते हैं? महिला प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? महिला प्रीमियर लीग, ठीक है, महिला प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर, ठीक है। देख लूंगा, जो पीडीएफ नहीं होंगे वो डलवा दूंगा, ठीक है। अब देखो आते हैं भैया, ये सबसे लेटेस्ट है भैया आपका महिला प्रीमियर का आयोजन कब से कब तक हुआ, तो 9 जनवरी से लगाकर 5 फरवरी 2026 तक ये हुआ। कब तक? 9 जनवरी से 5 फरवरी तक ये हुआ है भैया। क्लियर है? अच्छा, आयोजन स्थल भैया मुंबई और बड़ोदरा, ठीक है। कहां पर हुए ये मैच हुए सारे मुंबई और बड़ोदरा में। कहां पर हुए? मुंबई और बड़ोदरा में हुए। नहीं, अब रिवीजन नहीं, आज रिवीजन नहीं, आज पढ़ो, ठीक है। रिवीजन में क्या होता है, फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा मैं डब्ल्यूपीएल, फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है, ठीक। चलो संस्करण की बात करेंगे, ठीक है। संस्करण भैया इसका 4th था, यानी चौथी बार ये खेला गया 2026 में। यहां पर लिखा हुआ है पहला संस्करण 2023 में, यानी पहला 2023 में हो गया, ठीक है। पहला कब हो गया? 2023 में। दूसरा कब होगा भैया? दूसरा हो गया 2024 में, ठीक है। और तीसरा कब हो गया भैया? तीसरा हो गया 2025 में, ठीक है। और चौथा हो गया इस बार का ये आपका फिर से 2026 में, ठीक है। टोटल 6 एडिशन हो चुके हैं इसके, सॉरी 4 एडिशन हो चुके हैं, 1 2 3 4, 26 में चौथा। टेस्ट के सीट में 76 नंबर क्वेश्चन पे गलत ऑप्शन टिक, कोई दिक्कत नहीं यार, टाइपिंग एरर्स हो जाती है, ह्यूमन एरर्स है। आप जो है इतना खुद समझदार हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया आप उसको टिक कर लो, बस खत्म हो गई बात। छोटी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है। मैंने जो पढ़ाया आप उसको टिक कर लो, खत्म कहानी। टाइपिंग एरर हो जाती है, टाइपिंग एरर हो जाती है, ठीक है। टाइपिंग एरर हो जाती है, इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है, ठीक है। चलो भैया, कौन सी डिटेल में नहीं पढ़ाता हूं? क्या डिटेल तुमको मैंने नहीं पढ़ाई है? इतनी डिटेल भैया क्या तुमको अभी जरूरत नहीं है क्या इसकी? स्टैटिक जोड़ दो तो कहते हो स्टैटिक मत पढ़ाओ, करंट पढ़ा दो तो कहते हो करंट में डिटेल क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। तुम्हारी में मतलब विचित्र व्यवस्था तुम्हारी भी है ना, तुम्हारी भी विचित्र व्यवस्था है। विजेता टीम भैया कौन रही है? ये रही है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, जिसको हम आरसीबी कहते हैं। इसकी कप्तान रही है स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना है, ये विजेता रही। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि यह आरसीबी का दूसरा होगा, क्या होगा? यह आरसीबी का दूसरा किताब है। तो अब तक टोटल 4 इवेंट हुए हैं, 4 इवेंट में 2 जीते हैं मुंबई इंडियंस ने। किसने जीते हैं? 2 मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। 2 जीते हैं आरसीबी ने। किसने? 2 जीते हैं आरसीबी ने जीते हैं, ठीक है। 2 किसने जीते हैं? 2 जीते हैं आरसीबी ने भैया, ठीक है। क्लियर? पक्का? अच्छा, ठीक है। अच्छा, हाँ, लेकिन एक खास बात है, 4 के चारों फाइनल हारी है दिल्ली, है ना। 4 बार फाइनल से बाहर हुई है, 4 बार फाइनल से बाहर हुई, कौन सी? दिल्ली, ठीक है। हाँ जी, 4 बार फाइनल से बाहर हुई है दिल्ली, ठीक। क्लियर? आगे देखो, उपविजेता कौन रही भैया? रनर अप टीम कौन सी रही है? तो रनर अप रही है दिल्ली कैपिटल्स। कौन है? दिल्ली कैपिटल्स रही है। कप्तान है जमीमा। कौन है कप्तान? है जमीमा रॉड्रिक्स, ये है कप्तान। इनको देखा होगा आपने, है ना, अक्सर एक्टिविटी करते हुए, डांस वगैरह की, है ना, ठीक। क्लियर? जमीमा रॉड्रिक्स इनका नाम है, ठीक है भैया। विजय कुगड़ चुरू, पता नहीं क्या लिख रहे हो, है ना, वो सही आंसर है, ठीक है, वो सही आंसर है, ठीक है। हाँ, अलग अलग कैटेगरी की आप बात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, वो एकदम सही है, ठीक है, वो एकदम सही है। अब देखो इधर आओ, फाइनल मैच की बात करेंगे तो फाइनल मैच भैया बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन कौतंबी वडोदरा गुजरात। फाइनल कहां पर हुआ था? फाइनल हुआ था आपका बड़ौदा क्रिकेट स्टेडियम, यानी बीसीए ना, इसको लिखते हैं, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा बीसीए, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन कौतंबी बड़ोदरा गुजरात में हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरी बात, क्या बता रहा हूं मैं, देखो
इस 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी, 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? ये है दीप्ति शर्मा। कौन है? दीप्ति शर्मा है आपकी, ठीक है, दीप्ति शर्मा है। यूपी वॉरियर से, कहां से है? यूपी वॉरियर से है दीप्ति शर्मा। फर्स्ट एडिशन 2023 बताया तो भैया। कहाँ रहते हो? सोया करते हो क्या तुम लोग यार? मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो। देखो पहला संस्करण 2023 पूरा पूरा लिखा पड़ा है ना, 2023, 24, 25, 26। देखो अब आते हैं सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी कौन बनी थी। तो सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी थी इसमें अमेलिया केर, है ना। 3 करोड़ रुपए में इनको खरीदा था। किसने? मुंबई इंडियंस ने। क्लियर है? मुंबई इंडियंस ने। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं ना? चलो बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर मैं जवाब देने नहीं आया हूं आपका। आपकी अगर ये बात है कि टेलीग्राम पर कोई रिप्लाई नहीं करता, मैं आज बोलूंगा, है ना, और आपके सारे रिप्लाई मिलेंगे। निश्चिंत रहो तुम, ठीक। अभी यहां पर क्लास पढ़ाने आया हूं, ना कि रिप्लाई देने। ये रिप्लाई की क्लास नहीं है बाबू, ठीक है। चलो देखो, बात करेंगे भैया कुल टीमों की संख्या। टोटल टीम कितनी रही थी? तो टोटल टीम अभी मैंने आपको बताई थी 5 टीमें थी। तो मुंबई इंडियंस के कप्तान है कौन? आप कहेंगे हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर है। ये आप देख पाएंगे, हरमनप्रीत कौर। दिल्ली कैपिटल्स की बात करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स की कौन है? जेमिमा रॉड्रिक्स हैं। कौन है? जेमिमा रॉड्रिक्स हैं दिल्ली कैपिटल्स की। ये आप देख पाएंगे, कैप्टन साहब हैं। ये हरमनप्रीत कौर है। यूपी वॉरियर्स की कौन है? यूपी वॉरियर्स की है मैग लैनिंग, देख लेंगे आप। गुजरात जायंट्स की कौन थी? एसले गार्डनर थी आपकी। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कौन थी? स्मृति मंधाना थी, ठीक है। ये आपके हुए कैप्टन, सारी क्या हुई? कैप्टन। अच्छा, टाइटल स्पॉन्सर्स की बात करेंगे। टाइटल स्पॉन्सर कौन रहा है? तो टाइटल स्पॉन्सर रहा है टाटा ग्रुप। कौन रहा है? टाटा ग्रुप रहा है टाइटल स्पॉन्सर। ऑरेंज कैप भैया कौन मिला? ऑरेंज कैप मिली है सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी को, जो है स्मृति मंधाना, 377 ना। ऑरेंज कैप कल बताया था। ऑरेंज कैप किसको मिलता है? ऑरेंज कैप मिलता है सबसे ज्यादा रन बनाने को, लिखा ही हुआ है, लिखा हुआ है, सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिलता है भैया। हाँ, पद्मश्री भी मिला है हरमनप्रीत कौर को, रोहित शर्मा के साथ को, ठीक है, रोहित शर्मा के साथ। पर्पल कैप किसको मिलता है? सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को मिलता है, जो है सोफी डिवाइन। कितने विकेट लिए? 17 विकेट लिए सोफी डिवाइन ने, ठीक है। अच्छा, विजेता राशि कितनी रही है? विजेता राशि रही है 6 करोड़ रुपए। क्या रही है? 6 करोड़ रुपए रही है। और उप विजेता राशि रही है आपकी कितनी? आपकी 3 करोड़ रुपए रही। कितनी रही है? 3 करोड़ रुपए रही है आपकी उप विजेता राशि। अच्छा, फिर आते हैं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द। इमर्जिंग प्लेयर कल मैंने आपको बताया था जब हमने आपको आईपीएल 2025 पढ़ाया था, ठीक है। क्या बात कर रहे हो? ओलंपिक का 5 रंग और किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? ये मैं ओलंपिक पढ़ा रहा हूं, ये मैं ओलंपिक पढ़ा रहा हूं। ए बुद्धि के तेज आदमी, तुमसे तो तुम्हारे कमेंट को पढ़ना ही बेवकूफी है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन है भैया कौन? नंदिनी शर्मा रही है ना। नंदिनी शर्मा दिल्ली कैपिटल्स की, है ना। कल बताया था इमर्जिंग प्लेयर वो होता है जो उभरता हुआ खिलाड़ी ना, उभरता हुआ खिलाड़ी, राइजिंग स्टार, उभरता हुआ खिलाड़ी, उभरता हुआ खिलाड़ी, उभरता हुआ खिलाड़ी। हाँ जी, ये आपके, ठीक है। देखो, महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली खिलाड़ी महिला प्रीमियर लीग में, यह है नेट साइबर ब्रेड। इनको नेताली साइबर ब्रेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटली साइबर ब्रेड भी कहते हैं। अच्छा, आयोजन कब हुआ था? 22 मार्च से 3 जून, भारत के 13 शहरों में। ये कौन सी है भैया? ना ना ना, ये गलत है, ये गलत इवेंट है, ये गलत इवेंट है भैया, ये इसका है, ये नहीं है, इसको डिलीट कर दो। ओके, तो यहां तक हमने आपको WPL पढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा, WPL हो गया, WPL हो गया। WPL को एक बार रिवाइज करना चाहोगे? बताओ, एक बार WPL को रिवाइज कर लो। देखो भैया, देखेंगे आयोजन कब से कब तक? 9 जनवरी से 5 फरवरी, ठीक है। देखो, 9 जनवरी से लेकर 5 फरवरी। आयोजन स्थल मुंबई और बड़ोदरा। संस्करण होता है इसका चौथा, पहला संस्करण 2023 में हुआ। विजेता टीम रही है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर दूसरी बार, और 2 बार रही है एमएमआई चौथी। कुल 4 बार हुआ है, 2 बार एमआई, 2 बार आरसीबी। उपविजेता टीम रही है दिल्ली कैपिटल्स, कप्तान है जेमिमा रॉड्रिक्स। फाइनल मैच बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन में होता है। 2026 की सबसे महंगी खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा, 3.20 करोड़ यूपी वॉरियर्स ने खरीदा। सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी है अमेलिया केर, मुंबई इंडियंस ने इनको खरीदा था, मुंबई इंडियंस ने इनको खरीदा था। कुल टीमों की संख्या रही है 5। मुंबई इंडियंस की कप्तान है हरमनप्रीत कौर, दिल्ली कैपिटल की कप्तान है जेमिमा रॉड्रिग्स, और यूपी वॉरियर्स की कप्तान है मैग लैनिंग। गुजरात जायंट्स की कैप्टन है एस्ले गार्डनर, और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर स्मृति मंधाना है, ठीक है।
टाइटल स्पॉन्सर टाटा ग्रुप है भैया। ऑरेंज कैप है, सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को देता है स्मृति मंधाना 377 आपकी, ठीक है। और पर्पल कैप मिलता है सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को, सोफी डिवाइन है, 17 विकेट मिले हैं। और विजेता राशि की बात करें तो 6 करोड़ रुपए मिलते हैं और उप विजेता को 3 करोड़ रुपए मिले। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन रही हैं आपकी नंदिनी शर्मा दिल्ली से, दिल्ली कैपिटल से। और महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में शतक बनाने वाली खिलाड़ी है नेट साइबर ब्रट रही हैं, ठीक है भैया। तो ये आपका WPL था और ये मैंने आपको ICC चैंपियंस ट्रॉफी पढ़ाई है। क्लियर है भैया? बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आपको, है ना? याद हो जाता है ना? बिल्कुल सही। चलो अब एक इवेंट आपको मैं पढ़ाऊंगा, T20 एशिया कप, है ना, मेंस एशिया कप की बात करेंगे, ठीक है। देखो भैया एक इवेंट और है आपका मेंस एशिया कप, है ना, मेंस एशिया कप। देखो मेंस एशिया कप, मेंस एशिया कप की शुरुआत होती है 9 से 28 सितंबर संयुक्त अरब अमीरात में। कहां पर? 9 से 28 सितंबर संयुक्त अरब अमीरात में। और एशिया कप का भैया 17वां संस्करण था। एशिया कप का ये 17वां एडिशन था, ठीक है। एशिया कप का ये कौन सा था? एशिया कप का ये 17th एडिशन था। अच्छा किस प्रारूप में ये खेला गया? तो किस प्रारूप, कौन सा ये प्रारूप था इसका? T20। अब ये अगर मैं बात करूं जो एशिया कप है ना, एशिया कप जो है वो आपका भैया, ठीक है, वो हो जाता है आपका 50-50 ओवर में भी होता है और 20-20 ओवर में भी होता है, ठीक है। तो इस बार वाला जो था 2024 वाला खेला गया था T20 फॉर्मेट में। किसमें? 2024 वाला T20 फॉर्मेट में खेला गया था, ठीक है। और पहली बार T20 फॉर्मेट 2016 में खेला गया था, ठीक है। तो एशिया कप 50-50 में भी होता है और 2020 में भी होता है। 2024 वाला एशिया कप आपका हुआ था किसमें? 2020 फॉर्मेट में, ठीक है। वो था T20 फॉर्मेट आपका। टाइटल स्पॉन्सर इसका कौन था? जैसे आपने देखा होगा अभी IPL की बात करें तो टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाइटल स्पॉन्सर इसका DP वर्ल्ड। कौन सा? DP वर्ल्ड है इसका टाइटल स्पॉन्सर, ठीक है। और कुल टीमों की संख्या रही है इसमें 8, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ओमान, UAE, हांगकांग, अफगानिस्तान। भाई एशिया की बात कर रहे हैं, है ना, तो एशिया कप में कौन होगा? एशिया कप में एशिया की टीमें होंगी, एशिया कप में एशिया की ही तो टीमें होंगी बाबू, और कहीं की तो नहीं होंगी। बिल्कुल सही आपने कहा भैया। देखो इधर विजेता रहा है कौन? भारत। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। एक यहां पर नोट डाउन करके मैंने पॉइंट बनाया था कि भारत का यह 9वां एशिया कप खिताब है, यानी टोटल 17 में से भारत ने 9 बार जीता है। समझो टोटल एडिशन ही हुए इसके 17 और भारत, ठीक है, भारत ने टोटल 9 बार इसको जीता, ठीक है। फाइनल मैच कहां पर हुआ था? तो फाइनल मैच हुआ था आपका दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। कहां पर हुआ था? दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था फाइनल मैच आपका, ठीक है। दुबई इंटरनेशनल में हुआ था इसका फाइनल मैच आपका, ठीक। देखो भैया फाइनल मैच के प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? फाइनल मैन ऑफ द मैच रहे तिलक वर्मा। तिलक वर्मा आपको याद हो, है ना, बहुत मारा था भैया। और सर्वाधिक रन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं ये आपके अभिषेक शर्मा। ये आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, सर्वाधिक रन बनाए 314 रन। 314 रन बनाए थे इन्होंने। किसने? अभिषेक शर्मा ने बनाए थे, अभिषेक शर्मा ने। क्लियर? और सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे? कुलदीप यादव ने लिए थे, 17 विकेट लिए थे एशिया कप में। और विजेता राशि कितनी रही है? विजेता राशि रही है 2.6 करोड़। कितनी? 2.6 करोड़। ओके। उपविजेता राशि कितनी? उपविजेता राशि रही है 66 लाख रुपए, लगभग 2.6 करोड़। और उपविजेता 66 लाख आपका, ठीक है। अरे चलो, तो ये आपका था क्या? ऐसे छोटे छोटे इवेंट हैं भैया, तो छोटे छोटे हमने आपको 3 इवेंट पढ़ा दिए, ठीक है। बड़ा इवेंट होगा तो 2 पढ़ाऊंगा, छोटे छोटे होंगे तो 3। अब आपका एक होगा, आपका ध्यान जाएगा कहां पर? ठीक है, आपका ध्यान जाएगा कि भैया ये बताओ कि, ठीक है, हाँ, एशिया कप 2025, 2025 एशिया कप, ठीक है। तो देखो एशिया कप पढ़ाया मैंने आपको, क्या क्या पढ़ाया? 2025 एशिया कप पढ़ाया आपको, 2025 एशिया कप पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। एशिया कप आपको पढ़ा दिया, WPL आपको पढ़ा दिया 2026 वाला, ठीक है, 2026 वाला। और हमने आपको चैंपियंस ट्रॉफी पढ़ा दी। कौन सी पढ़ा दी? चैंपियंस ट्रॉफी पढ़ा दी, ठीक है। तो ये इवेंट जो है मैंने आपको पढ़ाए, तो इनको आप याद करके आएगा, ठीक है, मतलब इनको पढ़ के आया करो, ठीक है, इनको आप पढ़ के आया करो। इनको आप पढ़ के आया करो भैया, दे देंगे आपके जीवन में भैया, ठीक है। ओके, हाँ देखो एशिया कप का रिवीजन देखो। एशिया कप की बात करें तो आयोजन होता है 9 से 28 सितंबर 2025, 9 से 28 सितंबर 2025। और भैया पहली बार T20 प्रारूप में खेला गया, ठीक है। मतलब पहली बार कब खेला गया था? 2016 में। इस बार भी T20 प्रारूप ही था। क्या था? इस बार T20 भी था। ये 50-50 और T20 दोनों में खेला जाता है, ठीक है। अच्छा, टाइटल स्पॉन्सर DP वर्ल्ड है आपका। कुल टीमें 8 रही हैं आपकी, है ना। विजेता भारत रहा है, भारत ने पाकिस्तान को हराया। और
कुल मिलाकर भारत ने यह अपना 9वां खिताब जीता है। फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होता है आपका, और फाइनल मैच प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा है आपके। सर्वाधिक रन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा रहे 314 से। सर्वाधिक विकेट लिए हैं कुलदीप यादव ने भैया। विजेता राशि रही लगभग 2.6 करोड़, उप विजेता रही है 66 लाख आपकी, है ना। तो ये हमने आपको तीनों इवेंट पढ़ा दिए भैया, तो ये तीनों इवेंट आप पढ़ लेना। अब आपसे एप्लीकेशन पर मुलाकात होगी कब भैया? एप्लीकेशन पर मुलाकात होगी, ठीक है। एप्लीकेशन पर भी आपसे मुलाकात होगी अब कब? मंडे को, ठीक है। और यूट्यूब पर आपसे मुलाकात होती रहेगी, ठीक है। हाँ जी भैया, छोटी क्लास 3 टॉपिक करा दिए, ज्यादा टॉपिक कराएंगे आप भी याद नहीं कर पाओगे। अब आराम से पूरे सप्ताह क्या करना है, आपको इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। थोड़े और टॉपिक हो जाने तो मैं इनका ऑब्जेक्टिव भी करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, इनकी ऑब्जेक्टिव क्लास भी करा दूंगा। क्लियर है आपको? बताओ, वो वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी जो आपकी टेस्ट वाली होती है, WTC जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी, है ना। हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आपकी होती है। क्लियर? तो ये 3 टॉपिक पढ़ के आओगे, रिवीजन करके आओगे पक्का। हाँ, 2025 देखो क्या क्या पढ़ाया मैंने तुमको, देखो इधर एक बार देख लो। मैंने तुमको चैंपियंस ट्रॉफी पढ़ाई 2025, एशिया कप 2025, ठीक है, और आपको WPL 2026, ये 3 इवेंट हमने आपको पढ़ाए हैं। ओके, चलो, नहीं और कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ भैया। तो हम देखो, हम छुट्टी लेते हैं टॉपिक के हिसाब से, टॉपिक खत्म क्लास खत्म, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ाते हुए चलेंगे, मजेदार तरीके से। चलो, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं एप्लीकेशन पर मंडे में, यूट्यूब पर डेली।